ऐसा चुनाव आयोग और ऐसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारत के इतिहास में शायद ही कभी देखने को मिला हो। सॉरी मिलोड, लेकिन सवाल पूछना जरूरी हो गया है। लेकिन क्या यह पूछा जा सकता है कि बंगाल में चुनाव चल रहा है या फिर मजाक? बंगाल राज्य में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुए एक हफ्ता बीत चुका है। पहले चरण के चुनाव के नामांकन की तारीख निकल चुकी है। वोटिंग में केवल 16 दिन बाकी है और अभी तक मतदान सूची फाइनल नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो 30 मार्च को जब ज्ञानेश कुमार चुनाव की तारीखों का ऐलान कर रहे थे, तब उन्हें खुद नहीं पता था कि राज्य में कितने वोटर हैं। न ही राज्य के नागरिकों को पता था कि कौन वोटर है और कौन वोटर नहीं है। नतीजा ये हुआ है कि 6 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के मतदाता सूची अपडेट करने के लिए एक दिन की समय सीमा बढ़ानी पड़ी। ये हालत है चुनाव आयोग की। ऐसे लम्हों के लिए महान समाज सुधारक आदरणीय श्री सनी देओल ने फरमाया था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख मिलती है मिलोड, और इंसाफ नहीं मिला तो सिर्फ तारीख पे तारीख मिली है। सब लोगों ने खूब ताली बजाई थी, आपने भी बजाई होगी। लेकिन अब सिनेमा नहीं है हुजूर, ये लोकतंत्र है और ये नागरिक के सबसे जरूरी अधिकार का सवाल है। वोट देने के अधिकार का सवाल है, अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार का सवाल है। जरा आप स्थिति को समझिए। निर्वाचन आयोग खुद कह रहा है कि हम अभी तक एसआईआर का काम पूरा नहीं कर पाए। उसने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से हटाए गए हैं, सबका नहीं, सिर्फ 59 लाख का। आयोग ने बताया है कि बाकी बचे दावों और उनकी आपत्तियों पर दिन रात काम करके फैसला किया जाएगा, ताकि सभी मामलों का निपटारा समय पर किया जा सके। यानी चुनाव आयोग प्रक्रिया के बीच में ही एसआईआर चल रही है। इसे कहते हैं समय पर काम होना। और इस पर चुनाव आयोग कहता है कि बचे हुए मतदाताओं की पूरक सूची रात तक प्रकाशित कर दी जाएगी। कोर्ट ने उस पत्र का हवाला दिया जो कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भेजा था। इस पत्र में बताया गया था कि हटाए गए 60 लाख मतदाताओं के दावों पर लगातार काम हो रहा है, यानी काम चल रहा है चुनाव के बीच में। हम आपको फिर याद दिला दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रक्रिया शुरू हुए एक हफ्ता बीत चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि मालदा जिले में लगभग 8 लाख दावों को निपटारा किया जा चुका है। ये प्रगति संतोषजनक और विशेष मामलों का निपटारा जल्द ही पूरा हो जाएगा। आपको याद दिला दें कि मालदा वही जगह है जहां एसआईआर के नाम काटे जाने के विरोध में जनता ने प्रदर्शन के दौरान जजों को घेर लिया था। लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा है। आप हैरान रह जाएगी कि ये चुनाव कैसे हो रहा है। उनके वकील ने शीर्ष अदालत को बताया है कि हटाए गए मतदाताओं के खिलाफ अपील सुनने के लिए बनाए गए 19 न्यायाधिकरण अभी तक कागजात के लिए शुरू ही नहीं हुए। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी नहीं कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ऐसा माहौल बनाया जाए ताकि न्यायाधिकरण अपने फैसलों को तेज गति से निपटा सके। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि जो एसआईआर चल रहा है वो चुनाव के बीच में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा है, न्यायाधिकरणों के लिए अपील निपटाने की प्रक्रिया तय करने के लिए 3 जजों की समिति बनाई गई है। और आइए हम फिर से समझते हैं मालदा वाली घटना पर। पश्चिम बंगाल में इस समय कानून की वागडोर किसके हाथ में है, जरा सोचकर बताइए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि पूरी तरह चुनाव आयोग के हाथ में है। उन्होंने कहा है कि वो एक सिपाही तक को आदेश नहीं दे सकती, तो फिर मालदा की घटना के लिए मूल रूप से जिम्मेदार कौन है? साफ तौर पे कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग। लेकिन सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने से लगातार हिचकिचाता दिखाई देता है। सवाल यह है कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी तय किए बिना इस घटना की जांच मुकम्मल तरीके से हो सकती है क्या? इस खबर में बस इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।